आगरा के इत्माद-उद-दौला इलाके में साल 2023 में जब नवरात्रि चल रही थी, उसी वक्त एक स्थानीय मंदिर में गौमांस का टुकड़ा बरामद होता है और इसके लिए बाकायदा छानबीन की जाती है। जो हिंदू होते हैं वो विरोध करते हैं और कहते हैं कि नवरात्रि जैसे शुभ दिनों में इस तरीके की करतूत कहीं न कहीं किसी दूसरे समुदाय की होगी और उन्होंने जानबूझकर ऐसे कारनामे किए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और आजकल बहुत तेजी से नफरत दोनों तरफ से फैलाए जा रहे हैं। और ये केवल जो सोशल मीडिया है वहां पर रीच और व्यूज यानी दोनों कन्वर्ट होकर क्या आएगा, पैसा। लेकिन जो इससे इतर की दुनिया है, जो सामान्य दुनिया है, जो बिना इंटरनेट वाली दुनिया है, सामाजिक दुनिया है, उसमें ये लोग ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी कार्रवाई करो, कुछ ऐसा काम करो, उकसावा करो और उसके बाद पैसे बनाओ। यानी दोनों तरफ जो जहर है वो पैसे का है। 2023 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उस दौरान भी गौमांस का टुकड़ा मिलने के बाद जो दो समुदाय हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे और समझिए कि किस तरीके से एक दंगे की साजिश रची गई थी। लेकिन जब इसका खुलासा होता है तो सीसीटीवी देखकर खुद पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि जिस समुदाय की तरफ से इस बात का विरोध हो रहा है, उसी समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी करतूत इतनी गंदी है, इतनी वाहियात है कि वो लोग ही इस बात को अंजाम दे रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का आज का एपिसोड एक बार फिर से उसी समाज के लिए है जिस समाज में इस वक्त जहर बोया जा रहा है और ऐसा कारनामा दोनों तरफ से है। अगर आप किसी भी समुदाय से हैं तो मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, सोचिएगा जरूर। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्राइम कथा के इस एपिसोड में। इत्माद-उद-दौला की जो पुलिस है यानी आगरा की, उसने कुछ 9 लोग, गिने चुने लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया है। और इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अपने आप को एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बताता है। वो इंसान, वो खुद इसमें शामिल है। ये पूर्व प्रवक्ता हैं, इनका नाम है संजय जाट। संजय जाट, इन पर पहले से ही बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हैं, ऐसे बहुत ज्यादा मामले हैं और दोनों तरफ के समुदाय की तरफ से इनके ऊपर मामले दर्ज कराए गए हैं। ये अक्सर करके अपने आप को सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों में छाए रहने के लिए तमाम तरीके के बयान देते हैं। कभी श्री रामचरितमानस को अपने हाथों से दूसरों को बांटते हैं, यानी पूरी तरीके से केवल सहारा लेना है तो वह अपने आप को एक हिंदूवादी नेता का छवि देने के लिए। और आप सबको पता है कि किसी भी धर्म में हो, अगर कहा जाए तो हर एक व्यक्ति सही नहीं होता। कुछ लोग अब इस धर्म को भी अपना धंधा बना चुके हैं। ये दोनों समुदाय में मैं बार बार आपसे कहूंगा कि हर एक धर्म में ऐसे लोग, ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति सिर्फ इतना होती है कि ये पैसा बना सके, अपने आप को हाईलाइट कर सके, जैसा नेताओं में होता है। इसी तरीके का ये काम करते थे। इसके अलावा इनके एक जितेंद्र कुशवाहा नाम के व्यक्ति हैं, इनके ऊपर भी जो आगरा पुलिस है उसकी तरफ से खुलासा किया गया। अब इन 9 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोचिए, गैंगस्टर एक्ट। और इन पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि इन लोगों ने आतंक फैला रखा था इसी तरीके की करतूत करके। गाय को खुद कटवाते थे। यहां तक जो बात है उसमें यह आया है खुलकर कि प्री प्लानिंग की जाती थी और शुरुआत से ऐसे काम कर रहे हैं ये लोग। तभी धीरे धीरे इनका जो मनोबल है वो बढ़ता गया। ये लोग किस तरीके से अपने परिवार वालों को मुंह दिखाते होंगे जब ऐसे केसेस चलते होंगे। बहुत सारी अखबारों की इसी तरीके से लाइनें भरी हुई हैं। बहुत सारे वेबसाइट लगातार इन चीज़ों को जो कवरेज है उनकी वो इस पर जारी है। अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि साल 2023 में नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा होता है। इन 9 दिनों में लोग देवी माँ दुर्गा के उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं मान्यता के मुताबिक। और आप सबको पता है किसी का भी धर्म हो वो उसके लिए बहुत प्यारा होता है, उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन अगर कोई आकर उस धर्म को बदनाम करे या उसमें किसी तरीके से व्यवधान उत्पन्न करे तो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। लेकिन जब अपने ही कुछ इस तरीके का करें तो आखिर किस पर भरोसा किया जाए। ये हिंदूवादी नेता साल 2023 में ही चर्चा में आ चुके थे। इन लोगों का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया, पुलिस के हाथ चढ़ गया। नहीं तो 2 समुदाय आपस में भिड़ जाते, दंगा हो जाता, फसाद हो जाता और फिर क्या होता, राजनीति ठीक ठीक इस तरीके से होती और फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती, हर एक पार्टी उठाती है। इन लोगों का सीसीटीवी आया जिसमें देखा गया कि इन लोगों ने कुछ जो मुस्लिम है जो इन्होंने हायर कर रखे थे उनसे ही इस तरीके का काम करवाया और काम करवाने वाले यही लोग थे। साजिश करता है, पैसे के लिए हर एक बंदा झुक जाता है और यही कहानी इन सब की है।
इन सब ने मिलकर इस तरीके का काम किया और जो मंदिर है उसमें मांस का टुकड़ा फेंकवा दिया और मीडिया में सामने आ गए कि गौमांस का टुकड़ा मिला है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सोचिए, करने वाला, करवाने वाला खुद और लोगों को बचाने वाला भी खुद। यानी लड़ाई भी हम करेंगे, लड़ेंगे भी हम, और उस लड़ाई के बाद जो फायदा होगा वो भी हम लेंगे। यानी सब कुछ मेरा किया धरा है और मैं ही उसमें आकर अपने आप को एक तरीके से लोगों का मसीहा भी दिखा रहा हूं कि मुझे अब पुलिस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है और बड़े ही आसानी से लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। मैं बार बार आप सबसे कोशिश करता हूं, क्राइम कथा के ऐसे बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, आप जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं जो गौमांस या गौरक्षकों से जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि हर गौरक्षक इसी तरीके का काम करते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहते कि हर गौरक्षक सही होता है। वो किसी भी धर्म का हो, वो गौरक्षक हो, कोई और रक्षक हो, वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी तरीके का सोशल वर्कर हो, सबको सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंततः मिली जुली प्रतिक्रिया यही आती है कि इनमें से कुछ इस तरीके के लोग निकल जाते हैं जिनका काम होता है कि वो लूटपाट करें, पैसा बनाएं और फिर धीरे से निकल जाएं। अब इनके साथ जितने लड़के इनकी रैली में इनके साथ आवाज उठाते रहे होंगे, सोचिए कि उन लोगों का कितना बुरा कटा है जब उन लोगों तक ये बात पहुंचेगी। संजय जाट, इनके ऊपर किसी ने नाम रखा था कुछ लाख रुपए का। इन्होंने शायद कन्हैया लाल या फिर रामचरितमानस, जो स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद के चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि उनकी बातें यहाँ पर करना ही खराब है, वो अलग तरीके के बयान देते रहते हैं उनका, लेकिन उनके बयान को लेकर संजय जाट उस वक्त चर्चा में आए थे। इन्होंने तुरंत रामचरितमानस की प्रतियां बांटना शुरू कर दी थी और अपने आप को एक हिंदुत्व के प्रति एक बहुत बड़ा नेता बनाने की कवायद में जुट चुके थे। और सोचिए कि ऐसे ऐसे मौके की ये तलाश कर रहे होते हैं जब हिंदू, मुस्लिम या फिर कोई और धर्म आमने सामने हो और ये अपने आप को हिंदुओं का मसीहा प्रकट कर ले। दो समाज को लड़ा लो और अपना फायदा बटोरो और धीरे से निकल जाओ। संजय जाट इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में है। ये लोग कई बार जेल जा चुके हैं और जब छूटते हैं तब इसी तरीके का धर्म का धंधा फांद देते हैं और बहुत सारे लोग बस इस बात पे भरोसा कर लेते हैं कि ये हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि वो हिंदुओं को फंसा भी यही रहे हैं। अगर इनमें से किसी का बेटी, बेटा इनके कारण फंस गया होगा तो उस पर क्या बीत रही होगी। वो इंसान जिसका परिवार उसके सहारे चल रहा होगा और इन लोगों ने उससे मिलकर अंधा कर दिया और अपने पैसे बनाए और उसे फंसा दिया। अब हालांकि आगरा पुलिस की यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि अक्सर आरोप लगता रहता है कि भाई यूपी पुलिस दबाव में काम करती है, लेकिन अब तक जितने मामले आते हैं उनमें बार बार इस बात के लिए तारीफ तो यूपी पुलिस की करनी पड़ेगी कि बाकायदा इन चीज़ों पर प्रेस नोट जारी होता है, बताया जाता है कि आखिर किस तरीके से इसको माहौल बनाया जा रहा था, अंजाम दिया जा रहा था कि फंसाना हमें किसी दूसरे समुदाय को है। और अंततः कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढा उसके अपने के लिए भी हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं हर एपिसोड में, अभी अलीगढ़ में कुछ मामला था, सहारनपुर में भी जाके आप एपिसोड देख सकते हो क्राइम कथा का, कि वहां पे भी कुछ इसी तरीके का हुआ था कि गौमांस का टुकड़ा फेंक दिया पुराना और फंसा दिया। और ये करते क्या थे कि जो गौमांस है, गाय को खुद कटवा दिया एक आंख और उसके बाद मांस फेंक दिया और वहां के जो मीट कारोबारी हैं उनसे पैसा वसूलते थे कि अगर तुम नहीं दोगे तो नाम तुम्हारा ले लेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ आवाज बुलंद कर देंगे। जो मीट कारोबारी हैं वो मजबूरन पैसा देते थे और कई जगहों पे उगाही की भी बात सामने आई है कि 1 लाख रुपए का डिमांड किया गया, 50,000 रुपये तक मिले और बाकी नहीं मिले तो इन लोगों ने अपना जो है वो बल का प्रयोग करने की कोशिश की कि हम तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन तब तक गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तारी के बाद इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर लिखा जा रहा है। साल 2023 की घटना हमने आपको बताई ही और उसके बाद ये तरीके से कभी चुनाव में सक्रिय हो जाते थे कि फला व्यक्ति फला पार्टी से लड़ रहा है, हम उसका विरोध करेंगे अगर उसने इस तरीके का नहीं किया, यानी पैसा मिला जुला के हमें नहीं दिया तो वो कोई भी पार्टी इसी तरीके का यह काम करती थी। अब गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है
लेकिन हम सबकी उम्मीद है कि अगर कार्रवाई हो तो ढंग की कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कोई ऐसा करने से बचे। क्योंकि ये व्यवस्था पुलिस पर भी सवाल खड़े कर देती है कि आखिर पुलिस जब इतना सतर्क है तो फिर गाय या गौमांस कैसे बरामद हो सकता है? इतने गौरक्षकों की जरूरत क्यों पड़ सकती है जब पुलिस इतनी ज्यादा मुस्तैद है? तो क्या यूपी पुलिस के लिए भी ये सवाल खड़े करते हैं ऐसे लोग जो गौरक्षा के नाम पर इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देते हैं? क्या सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं? फिलहाल आपको क्या लगता है उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। हमारी फिर से गुजारिश है कि आप इस क्राइम कथा के इस एपिसोड को शेयर करिएगा जरूर, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि रिकमेंडेशन में जा सके यूट्यूब के, और तमाम उन लोगों तक पहुंचे जो अंधे होकर किसी भी धर्म के लिए आवाज बुलंद करते हैं। धर्म किसी का भी हो, वो आप सबके लिए अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है। उसकी हमें कहीं भी सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं या मैं किसी और धर्म का हूं, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं यही हूं। आप जो हैं वो बेहतर हैं, आपसे बेहतर और कोई नहीं, आपके धर्म से बेहतर और कोई नहीं, चाहे वो आपका कोई भी धर्म हो। किसी का भी धर्म किसी की बुराई करने के लिए नहीं सिखाता। हाँ, हो सकता है उस धर्म में कुछ ऐसे लोग हों जो कुरीतियां उत्पन्न कर रहे हों, लेकिन उनको पहचानिए। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी धर्म XYZ, उनमें पहचानिए। उनका अंधा समर्थन मत करिए, अंधा विरोध मत करिए। पहले आप खुद से सोचिए कि आखिर सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसके बोलने का लहजा क्या है, उसके बोलने का तरीका क्या है, क्या आपको फांसना चाहता है, आखिर क्यों वो ऐसा कर रहा है, उसे क्या लाभ है, या उसके करने से ऐसा हमें क्या लाभ है। इन सब चीजों को नापिए, तौलिए, तभी अपने घर वालों को, अपने आप को ऐसी चीजों में धकेलिए। वरना कोशिश करिए अपने परिवार को, अपनों को आगे बढ़ाइए। अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो मैं फिर कहूंगा कि लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि ऐसे लोगों की पोल खुल सके और आप सब पहचान सके। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है दिव्यांशु। एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।